ट्रिग्नोमेट्री को रटना बंद करो। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा दो टेक्निक, दो ट्राइंगल से पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा। कितना कॉस्ट 30, कितना दो ट्राइंगल, तो बस ट्राइंगल से आइडेंटिटी सेकेंड। एग्जाम का टफेस्ट क्वेश्चन भी इजी लगने लगेगा इसके बाद, सब विदाउट मेमोराइजिंग द फॉर्मूला। लास्ट में सीक्रेट ट्रिक भी आपको। चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए वहां पे मैंने दो ट्राइंगल ड्रॉ किए, दिख रहा है आपको? देखिए एक बार। तो ये है दो ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 1 और है ट्राइंगल नंबर 2। अब याद रखिए, इसको समझ लीजिए। इसको अगर आप समझ लीजिए अगर आप समझ लिए तो पूरा चैप्टर को पानी की तरह कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यही है आपका एक गोल्डन रूल। ठीक है, ये है आपका ट्राइंगुलर मेथड, जिसमें हम लोग वैल्यूज को याद नहीं रखेंगे, समझेंगे। क्योंकि हमने क्या सीखा, हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा है फॉर्मूलाज कैसे निकालना, हमने सीखा है ऑलरेडी। हाँ सर फॉर्मूला तो मुझे पता है। सर क्या फॉर्मूला सर? साइन थीटा मैंने सीखा, क्या है फॉर्मूला इसका। कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने सीखा, टैन थीटा मैंने सीखा फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा भी मैंने सीखा फॉर्मूला क्या होता है। अब हमारा यहाँ पे काम है वैल्यूज को याद करना नहीं, ये जो फॉर्मूला सीखे हैं हम, इसको कैसे अप्लाई करना है। याद रखिए, फॉर्मूलाज को अप्लाई करना अगर आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया पूरा। तो अभी मैं यही बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है विदाउट मेमोराइजिंग दैट, और ये वैल्यूज को कैसे ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार आप अपना कॉपीज का पेज को टर्न करके एक बार अपना फॉर्मूलाज को गो थ्रू कीजिएगा 5 मिनट के लिए, उसके बाद वीडियो में वापस आएगा, क्योंकि वही है जान। समझ में आ रहा? चलिए फॉर एग्जाम्पल आपको साइन 30 दिया, आपको फॉर एग्जाम्पल कैसे यूज करना मैं पहले सिखाता हूँ। ठीक है, साइन 30 दिया, साइन 30 मतलब कौन सा ट्राइंगल सर? ये ट्राइंगल, इसमें तो 30 डिग्री नहीं है। इसको देखिए साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला साइन 30 इज इक्वल टू हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, हाइट बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, हाइट बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे बोलते था परपेंडिकुलर बोला जाता है, बाय हाइपोटेन्यूज बोला, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक होता है। ठीक है, अब तो हमें पता है 30 डिग्री से मुझे ऑपोजिट, 30 डिग्री का जो ऑपोजिट में रहेगा वही मेरा हाइट होगा। ठीक है, तो 30 के ऑपोजिट में कौन है? मेरा हाइट है। 30 के ऑपोजिट में कौन है? मेरा हाइट है। 30 के ऑपोजिट में कौन है? मेरा हाइट है। ठीक है, कितना है सर? 1 है सर, लिख दीजिए। नीचे क्या हाइपोटेन्यूज, याद रखिए 90 का ऑपोजिट हर समय फिक्स, 90 के ऑपोजिट में कौन है? फिक्स, हर समय हाइपोटेन्यूज। 90 के ऑपोजिट में हर समय आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन हुआ? ये देखिए 90 के ऑपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसके ऑपोजिट में ये है, तो ये फिक्स, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या हो गया इसके हिसाब से? सर 2 हो जाएगा। सो साइन 30 का वैल्यू हो गया सर 1/2। देखिए कितना आसान था, बाय हार्ट इतना ही नहीं पढ़ा, विदाउट बाय हार्ट मैं इसका वैल्यू भी लिख दिया। अब cos 30, cos 30 का फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला तो मुझे पता है, बेस बाय सर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री इस ट्राइंगल में, हाँ सर, तो बेस मतलब सर आप बोले ऑपोजिट में तो हाइट होगा, जिसको बोल रहे हैं 30 से मैं देखूंगा तो ऑपोजिट में हाइट है। सर ये फिक्स है तो बेस ही होगा, हाँ सर बेस ही है। सो बेस हो गया आपका √3, और हाइपोटेन्यूज सर आप फिक्स बोले, हाँ सर। सो cos 30 का वैल्यू है √3/2। इतना ही आसान है, बाकी सब वैल्यू भी इसी को यूज करके आप निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक है, ये 0 डिग्री में काम नहीं करेगा, अगर साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री काम नहीं करेगा, 90 में काम नहीं करेगा। क्यों सर 90 में काम नहीं करेगा? 90 तो इधर है। अब ये देखिए ध्यान से समझिए एक चीज को। ठीक है, अगर मैं साइन 90 बोलता हूँ, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैंने बोला साइन 90, साइन का फॉर्मूला क्या? 90 सर, इसमें भी है उसमें भी है। ठीक है सर, हम कुछ भी यूज करेंगे, आंसर सही आएगा, देख लेते हैं। साइन का फॉर्मूला है हाइट बाय हाइपोटेन्यूज बोल लीजिए, या फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बोलिए। ठीक है, अभी अगर इसके हिसाब से मैं देखूंगा मेरा हाइट क्या हो रहा है, सर जो बोला है उसके ऑपोजिट में हाइट होता है सर। ठीक है, 90 बोले इसका ऑपोजिट में, सर ये हाइट कैसे होगा सर? ये तो आप बोले हाइपोटेन्यूज फिक्स होता, कोई चेंज नहीं कर सकता। मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका हिसाब से ये हाइट होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला क्या बोलता है? राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं करना, 90 का ऑपोजिट। ठीक है, वहां देख लेते हैं। सर यहाँ पे भी काम नहीं कर रहे, सो 90 नहीं बनेगा। तो कुछ कुछ वैल्यूज 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, इस वैल्यूज को आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा कुछ कुछ वैल्यू, बाकी सब वैल्यूज आपको मिल जाएगा। टैन का भी कुछ कुछ वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा? तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आप बस बने रहिएगा, सब कुछ देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको आपको निकालना समझ में आएगा किस तरह, ये दो ट्राइंगल्स को यूज करके आंसर निकालना आपको समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। तो याद नहीं करना है, समझना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं, रटना नहीं क्या हमारा। ठीक है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा,
कोई मेथड का जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला को बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं, 1 सेकंड में बन जाएगा क्या। ये आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे हम लोग ये यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या बोलो साइन, अभी सबसे पहले क्या करना है, कैसे सॉल्व करना। देखिए आप देख के बोल देंगे मेरे को आता है मैं कर लूंगा, लेकिन किस तरह सॉल्व करना मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सब आप कर लेंगे। क्या मैंने फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या 60 नहीं, साइन का फॉर्मूला क्या है सर, हाइट होता है सर, हाइट होता है और सर हाइपोटेन्यूज होता है सर फॉर्मूला। ठीक है, दोनों का बीच में कुछ नहीं, तो कॉस है, कॉस का मतलब सर बेस होता है फॉर्मूला और हाइपोटेन्यूज होता है सर माइनस, सर कॉस सेम, हाँ लिख दीजिए, कॉपी कर दीजिए सर, बेस का बी लिख दीजिए, हाइपोटेन्यूज का एच लिख दीजिए, साइन का हाइपोटेन्यूज लिख दीजिए, हाइट एच ई हाइट है और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब लिख दिया मैंने फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे क्या फायदा मैं बताऊंगा। 60 डिग्री है, 60 कहाँ पे सर, इस ट्राइंगल में 60 है, 60 जो है इस ट्राइंगल में। ठीक है, तो साइन बोल रहा है सर, साइन अगर 60 बोल रहा है, मैं 60 के हिसाब से देखूंगा, 60 के हिसाब से देखूंगा, 60 के हिसाब से देखूंगा, तो मेरे लिए हाइट क्या होगा, साइन 60 हाइट बाय हाइपोटेन्यूज बोल रहा है, तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा, यहाँ से देखूंगा तो हाइट मेरा ये वाला है ना, ये तो फिक्स्ड है, ये हाइट है मेरा और हाइपोटेन्यूज वाला है, सो आंसर है √3/2। तो मतलब इसका आंसर होगा √3/2। सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए 30 डिग्री, 30 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, 30 कहाँ है 30, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा हाइट है, ये मेरा हाइट है, ये मेरा हाइट है और ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है, मतलब ये बेस है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ना, सो √3/2, सो यहाँ पे इंटू √3/2। समझ में आ रहा है आपको, समझने की कोशिश कीजिए। अभी बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना 60 देखेंगे, 60 में बेस बाय हाइपोटेन्यूज 60 है ना, 60 में बेस ये तो हाइट हो गया। ठीक है, बेस कौन सा हो गया सर, ये वाला, तो हाइपोटेन्यूज 1/2, सो 1/2। जो एंगल पूछा उसके ऑपोजिट वाला हर समय हाइट होगा और हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, तो बेस और हाइट इधर उधर वैरी होगा। ठीक है, अगर 30 बोला तो हाइट मेरा ये ला है, बेस ये ला है, अगर 60 बोला है तो हाइट ये ला है, बेस ये ला है, ये तो फिक्स है, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए 30 डिग्री, 30 डिग्री में हाइट और हाइपोटेन्यूज, 30 में हाइट और हाइपोटेन्यूज 1/2, सो 1/2। देखिए वैल्यू सब आ गई, इतना ही आसान है। अब √3/4 - 1/4, तो एलसीएम 4, सो 3 - 1, सो 2/4, इसका मतलब हो गया 1/2। ये है हमारा आंसर, इतना ही आसान है, इसको हार्ड मत करिए। कोई कोई बच्चा वैल्यूज को याद कर लेता, बाहर कर लेता है, तो याद नहीं करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूला यूज करना आता है, हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना आता है और हमने सीखा है किस तरह एक फॉर्मूला को निकालना है, यूज करना है, तो कभी भी बाहर नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ही आपको वेरीफाई करना है, मतलब आपको थीटा का वैल्यू दी, थीटा मतलब कभी कभी देखिए tan A लिखा है, tan B लिखा है, कभी कभी अल्फाबेट यूज नहीं करके थीटा यूज करेंगे, तो ये है आपका थीटा, तो इसका वैल्यू आपको 30 डिग्री दे दिया। अब मेरे को बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या वेरीफाई हो रहा है, सो कुछ नहीं, हम लोग वैल्यू प्लेस करेंगे और आंसर को चेक करेंगे। तो मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 60 बन जाएगा, ये ध्यान याद रखिएगा, ये 60 बन जाएगा। तो ये आपका फाइनल वैल्यू बन गया। अब इसको हम लोग को चेक करना है। अब यहाँ क्यों मल्टीप्लाई है, क्यों साइन का आगे 2 है, ये नंबर के बगल में था, याद रखिए 2 थीटा, मतलब 2 से थीटा का वैल्यू मल्टीप्लाई करना है आपको, जरूरी है क्या आगे में, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। ठीक है, पहले वैल्यू प्लेस करेंगे फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो साइन 60, अब 60 देखिए कहाँ पे 60 आपको दिख रहा है, हाँ सर, साइन का फॉर्मूला पता है, सो ये होगा आपका हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 हो जाएगा। सो ये आ गया आपका √3/2 इक्वल टू 2 का 2, साइन 30 में देखिए हाइट बाय क्या हुआ, हाइट बाय हाइपोटेन्यूज ना सर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, cos 30 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया √3 और 2 हो गया सर √3/2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अभी देखिए यहाँ √3/2, यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू, सर ये कट जाएगा, कट गया, सो यहाँ पे आपका √3/2 है और जबकि राइट साइड भी आपका √3/2 है। बस इतना ही आसान है, याद रखिए। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं उस टेबल को ऑब्टेन करना और यूज करना, ये सब आपको ऑलरेडी आता है, जस्ट प्लेस करना वैल्यू और चेक करना आंसर है कि नहीं। आइडेंटिटी प्रूव करना, इसके मतलब है दोनों साइड इक्वल दिखाना। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग इसी को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको सिंपल कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, कुछ साथ और कुछ वैल्यूज भी दिया रहेगा, उसको पर ध्यान मत दीजिएगा, बोला रहेगा A > B, वैल्यूज बोला रहेगा। ठीक है, मेन फोकस आपको इसको पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला साइन A + B = 1, जबकि cos A - B = √3/2। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो हमने अभी थोड़ा देर आगे एक सम किया। ठीक है, क्या बोला वहाँ पे, दोनों साइड इक्वल करना है, तो यहाँ पे दोनों साइड इक्वल होना है, इक्वल होना है सर, वहाँ पे नंबर है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कैसे सर इक्वल, हमें करना है। ठीक है, अब साइन में 1 कब आता है, साइन में 1 कब आता है, साइन में 1 कब आता है। अब वहाँ पे देखिए मुझे क्या निकालना है, साइन में 1 चाहिए, साइन में वहाँ पे आएगा कहीं पे 1,
वहां पे कहीं पे 1 आएगा आपको, तो वहां से तो नहीं आ रहा सर कोई भी 1। एक्सेप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उस ट्राइंगल के साथ काम नहीं करके, वो ये एक्सेप्शन है। तो ये से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट लाइक साइन 0 अगर है तो 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री 1 होगा जब साइन 90 1 होगा और कॉस 90 0 होगा। तो मैं अभी यहाँ पे क्या बता रहा था, मैं बता रहा सर इक्वल करना है। तो साइन में 1 कब होगा सर, साइन में 1 यहाँ पे बोल रहा है सर, साइन में 1 90 में होता है था। तो दोनों जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी सर एक साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सर, एक साइड में वैल्यूज है। तो मैं इसको क्या करूंगा, दोनों साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करूँ ताकि मैं इजिली कैंसिल आउट कर सकूं उसे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन कितना बोल रहा है 90 डिग्री में बोल रहा है। हाँ सर साइन 90 वन होता है। अभी साइन साइन भूल जाइए, तो ए प्लस बी मेरा हो गया 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसको देख लेते हैं अभी क्या बोल रहा है सर, यहाँ पे बोल रहा है कॉस का फंक्शन, तो कॉस में √3/2, नहीं सर इसमें तो नहीं है, तो उसको यूज करना पड़ेगा, तो उसको यूज करना पड़ेगा अभी। तो √3/2 कब बन रहा है, कॉस का मतलब क्या है, सबसे पहला बात है कॉस का मतलब क्या है सर, कॉस का मतलब होता है, यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ सर, कॉस का मतलब होता है सर, कॉस कुछ भी बोलिए सर, क्या बोलेंगे पता नहीं सर, यहाँ पे तो वैल्यू पता नहीं है। कॉस यहाँ पे बोल दिया आपको √3/2, ठीक है। ये चाहिए, अब 16 या 30 चाहिए ना, 16 या 30 चाहिए तभी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये मुझे खोजना है। तो कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। √3 मेरा बेस है, √3 मेरा बेस है, ठीक है। अगर ये बेस है, अगर ये मेरा बेस है, तो यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से होने से ये हाइट हो जाना चाहिए था, मतलब यहाँ से है, यहाँ से है, मतलब करके ये हाइट होगी, ये बेस हो गया, मतलब 30 डिग्री का बात कर रहा है, मतलब 30 डिग्री बात कर रहा है। तो cos 30 आपको √3/2 होता है, तो बस रिप्लेस कर दीजिए, cos a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस आपका 30 डिग्री। समझ में आया, कॉस का फॉर्मूला क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है √3, बेस आपका √3 है। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो हाइट √3 हो रहा है, मेरा गलती हो रहा है, यहाँ से देखूंगा तब हाइट 1 है लेकिन बेस √3, मतलब वो 30 डिग्री की बात कर रहा है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कॉस 30 होता है, तो कैंसिल कैंसिल, सो a माइनस बी हो गया मेरा 30 डिग्री। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट ए और बी करना है। तो देख लेते हैं इसको भी, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। सो मुझे आ गया a प्लस बी मेरा हो गया 90 हो गया, जबकि a माइनस बी हो गया मेरा 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा 1 है, तो इसको यूज़ करके मैं a का वैल्यू निकालूंगा। तो क्या सर a हो जाएगा सर 90 माइनस बी हो जाएगा सर, है ना। इसको अभी इससे मैंने वैल्यू निकाल दिया, मेरा काम खत्म। इसका क्या, अब ये वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी, सर क्वेश्चन में था 30 डिग्री, ये था एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ से a मिल गया मुझे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो a का मतलब क्या हो गया सर 90 माइनस बी हो गया, लिख दिया मैंने, माइनस का माइनस, b का b इक्वल टू 30 हो गया, ठीक है ठीक है। फिर 90 के 90 माइनस बी सर प्लस हो जाता है 2b इज इक्वल टू 30 हो गया, ठीक है। -2b इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ -2b इज इक्वल टू -60 डिग्री। सो b हो जाएगा कैंसिल अप होने के बाद, सर b हो गया 30 डिग्री। सो b का वैल्यू है सर 30 डिग्री। इसी तरह इसको a में पुट कर देने से 90 माइनस बी मतलब 90 माइनस 30 60, तो a का वैल्यू आपका 60 डिग्री, जबकि b का वैल्यू है 30 डिग्री। जहाँ पे कंपेयर करना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे कंपेयर करें। याद रखिए मैंने क्या बोला, दोनों साइड को सेम करना है। दोनों साइड को अगर सेम करना है आपको, तो क्या करना है, दोनों साइड सेम वैल्यू होना है। मतलब अगर इस तरफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उस तरफ भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा। तो यू नीड टू रिप्लेस द वैल्यू विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। याद रखिएगा बात को, अगर रिप्लेस हो गया तो उसके बाद समझ में आएगा। उसके बाद और एक कन्फ्यूजन कहाँ पे, इस जगह कन्फ्यूज होता बच्चा, किस तरह करना, बस एक इक्वेशन से निकालना। सर आप क्या किए, इससे निकाल दिए, इससे नहीं निकलेगा, किसी से भी निकल। याद रखिए अगर इससे ए निकालते हैं तो इसमें नहीं पुट कीजिएगा, फिर से क्वेश्चन वापस आ जाएगा। इससे निकालेंगे तो इसमें पुट करना है, इससे निकालेगा तो इसमें पुट करना है, तभी आंसर आएगा। अगर यहाँ से ए निकालें और इसी में पुट कर दिए तो आंसर आपका नहीं आया, क्वेश्चन वापस आ जाएगा। इससे निकालें या बी निकालें तो उसे नहीं आएगा। तो इफ यू आर यूजिंग दिस वन टू गेट द ए वैल्यू और बी वैल्यू, प्लेस इन दिस वन, आपको आंसर आएगा। इसको यूज कर रहा है तो इसमें रखिएगा, ऐसे ही करना है। तो ये अगर समझ में आ गया, 2-3 क्वेश्चन मैंने बताया, बस आपको समझा रहा हूं किस तरह करना है, किस तरह सोचना है। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। शुरू कर दीजिए करना चैप्टर, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैं एक्सप्लेन करना है, मैं छूट गया, मुझे लग रहा आपसे नहीं हो रहा, आप नीचे क्वेश्चन दीजिएगा, मैं उसको
एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो भी आपको डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू को एंगल में कन्वर्ट करो, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री कोई मुश्किल नहीं होता है, अभी तक तुम गलत तरीके से पढ़ रहे थे तो इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। मुश्किल बिल्कुल नहीं याद रखना, डरना बिल्कुल नहीं है, याद नहीं करना है, विजुअलाइज करना है। ट्राइंगल से पूरा चैप्टर को एकदम कंट्रोल करो। कमेंट में बताओ साइन 60 का वैल्यू ये दो ट्राइंगल यूज करके किस तरह निकली और क्या होगा, कमेंट कीजिएगा नीचे में।